हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी दोस्त आशा। एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस तरह के दिलचस्प और मज़ेदार कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया मुझे रात में पढ़ा रहे थे, तब मुझे वहां काम करने का बहुत मन कर रहा था। इस वजह से मैं बेचैन हो रही थी। भैया मेरी बेचैनी को समझ गए और फिर हमने पूरी रात, फिर उसके बाद क्या हुआ जाने के लिए पूरी कहानी सुनो। मेरा नाम नेहा है और मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। जैसा मेरा नाम है वैसी मैं दिखती भी हूँ। मेरा फिगर अच्छा रहे इसके लिए मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। जितनी ही मैं सुंदर हूँ उतनी पढ़ाई में कमजोर हूँ। मेरे पापा कोर्ट के एक बड़े वकील है। इस वजह से मुझे किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं रही। दोस्तों में 10वीं क्लास से ही वह वाली वीडियो काफी देखा करती थी, इसलिए बात काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी। जब मैं अकेली होती थी तब मैं अक्सर वह वाला वीडियो देख ली थी। ऐसा करने से उस काम के बारे में मेरी जानकारी बढ़ती जा रही थी। फिर 3-4 बार उंगली से अपना शहद निकलती थी और उसके बाद खाना खाती थी और सो जाती थी। ये काम मैं 2-3 साल से कर रही थी और अब मैं बोर होने लगी थी। मुझे कुछ नया और मोटा चाहिए था और मैं जानती थी वह क्या है जो मेरी बेचैनी को दूर कर सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। इसकी वजह यह है कि मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे चचेरे भैया विदेश से जल्द आ रहे हैं और वह अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे। मेरे भैया और मेरी उम्र में 7 साल का अंतर था। पापा और मैं भैया को लेने एयरपोर्ट गए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं उन्हें देखकर चौंक गई। भैया काफी लंबे चौड़े थे और देखने में काफी हैंडसम भी। जब हम घर आ गए तब भैया नहाने चले गए और उसके बाद वापस आए। तब पापा और भैया चाय पी रहे थे। मैं भी भैया और पापा के पास में बैठी थी। पापा भैया को बता रहे थे कि काम ही नहीं का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। पापा ने भैया को कहा कि जब तुम्हें समय मिले तब तुम नेहा को पढ़ा दिया करो। तब भैया ने पापा को कहा कि चाचा जी आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ और काम ही नहीं अब किसी भी काम में पीछे नहीं रहेगी। ये सुनकर पापा का ही खुश हुए। उन्होंने भैया से कहा कि मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। उसके बाद पापा ने मुझसे कहा कि भैया को अपना कमरा दिखा दो, हमारा डबल स्टोरी का घर है। मैं भैया को ऊपर लेकर गई और अपने पास वाला कमरा उन्हें दिखा दिया। खाना खाकर मैं भैया के कमरे में चली गई। भैया लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मुझे देखकर भैया ने मुस्कुराया और मुझे बैठने को कहा। भैया ने कहा, आपके पापा मुझे आपको पढ़ाने को बोल रहे थे। फिर भैया ने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र में ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का पढ़ाई में मन लग जाता है और कुछ लोगों का नहीं, लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम कल से पढ़ाई चालू करेंगे। भैया ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर पढ़ा लूंगा, तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी। मैंने भैया को बोला, आप जो करने को बोलेंगे मैं वह करूंगी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भैया ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैंने भैया से कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन आप जैसा दिखने वाला कोई लड़का मिलेगा तब जरूर उसे बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। ये सुनकर भैया हंसने लगे। फिर भैया ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, इसके साथ ही तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है। मैंने भैया से कहा कि मैं रोज कसरत करती हूँ, इसलिए मेरा फिगर अच्छा है। तभी भैया ने मुझसे पूछा कि दूसरी वाली कसरत कभी तुमने की है क्या। ये सुनकर मैं शर्मा गई। मैं जानती थी वह किस बारे में बात कर रही है। मैंने कहा, भैया कोई मिला ही नहीं, मैं अकेली नहीं कसरत करती हूँ। यह सुनकर भैया हंसने लगे। वह मेरे कहने का मतलब समझ गए थे।
फिर भैया ने मुझसे कहा कि मुझे पार्टी कब दे रही हो। मैंने कहा भैया कल पापा नहीं रहेंगे तो हम रात में पार्टी कर सकते हैं। भैया ने मुझसे पूछा कि पार्टी में कौन कौन आएगा। मैंने भैया को बोला कि मैं अपनी सहेली नैन्सी को बुला लूंगी, उसे पार्टी का काफी शौक है। फिर अगले दिन पापा शाम को 6 बजे अपने काम के सिलसिले में लखनऊ चले गए। उसके बाद में और मेरी सहेली नैन्सी रात की पार्टी की तैयारी करने लगे। नैन्सी शरारती स्वभाव की लड़की थी, इसलिए मुझे वह बहुत अच्छी लगती थी। नैन्सी ने मुझसे कहा कि यदि पार्टी में तुम्हारे भैया के साथ चल करने का एक बार मौका मिल जाए तो पार्टी का मजा डबल हो जाएगा। ये सुनकर मैं हंसने लगी। उसके बाद मैंने नैन्सी को कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ, भैया के साथ एक बार पार्टी में चल कर ले। 8 बजे तक भैया घर आ गए थे। उसके बाद वो नहाने चले गए। जब ऊपर आए तो उन्होंने मेरे कमरे में देखा कि हम लोग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद भैया कमरे में आ गए। भैया ने मेरी तरफ देखा और बोला कि मैं तो ऐसे ही मजाक में पार्टी का बोल रहा था, तुमने तो सचमुच में पार्टी की तैयारी कर ली। थोड़ी देर भैया खामोश रहे और उसके बाद बोले कि जब तुमने पार्टी की तैयारी कर ही ली है तब ये तुम्हारी एक यादगार पार्टी होगी। फिर मैंने अपनी सहेली नैन्सी को भैया से मिलाया और बताया कि यह नैन्सी है, यह मेरी सबसे अच्छी सहेली है। फिर भैया अपने कमरे में गए और एक बोतल लेकर आ गए। उसके बाद भैया ने मुझे 3 गिलास और चखना लाने को बोला। फिर हम तीनों सोफे पर बैठ गए। उसके बाद भैया ने 3 पैक बनाए और हम पार्टी को एंजॉय करने लगे। जब धीरे धीरे सुरूर चढ़ने लगा तब भैया ने मुझसे कहा कि काम ही नहीं, थोड़ा सा म्यूजिक लगा दो। मैंने धीमी आवाज में म्यूजिक लगा दिया। इससे पार्टी का मजा बढ़ गया। नैन्सी ने भैया से पूछा, भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नैन्सी शरारती स्वभाव की लड़की है। इसके साथ ही वो काफी बिंदास भी है। भैया ने नैन्सी से कहा कि कॉलेज में एक मेरी गर्लफ्रेंड थी। नैन्सी ने भैया से पूछा, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कभी चल किया? भैया ने कहा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में कई बार सिम किया। कॉलेज में ये सब नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। एक एक करके हमने 4 पैक खत्म कर लिए। अब हम अपने सुरूर पर थे। भैया ने मुझसे कहा कि नेहा तुम बहुत सुंदर हो। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया ने मुझसे कहा, चलो नेहा डांस करते हैं। उसके बाद भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और हम डांस करने लगे। भैया के साथ डांस करते हुए मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी और मुझे वह काम भैया के साथ करना था। भैया मुझे देखकर समझ गए कि मुझे क्या चाहिए। भैया ने मुझसे कहा कि काम ही नहीं, आज हम पार्टी में चल कर सकते हैं, क्या तुम करना चाहोगी? मैंने भैया से कहा कि जब से पार्टी चालू हुई थी तभी से मैं सेल करना चाहती थी। भैया की इन बातों ने मेरी बेचैनी को बहुत बढ़ा दिया था। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा था। भैया मेरी बेचैनी को समझ गए थे, इसलिए मुझे वहां पर इंतजार करवा रहे थे। ऐसा करने में भैया को मजा आ रहा था। फिर भैया ने मेरे लिए एक पैक बनाया और झलकियां। फिर पार्टी पूरी रात चलती रही और हम लोग रात भर चल करते रहे और तीनों रात भर जगे और मस्त बाला क्रिकेट का खेल खेला। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। अब जब पापा घर पर नहीं होते थे तब मैं भैया और नैन्सी पार्टी करते थे और रात भर चल करते थे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती है अगली नई कहानी में, तब तक के लिए गुड